मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा टेक्निकल दोस्त जी का, जिन्होंने फाइनली अपने चैनल पे एक वीडियो बनाया है जिसमें बताया कि किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं, जिनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया जा रहा है, होल्ड कर दिया जा रहा है या लीन पे लगा दिया जा रहा है, जिसका दुकान है और बेचारे ने सामान बेचा और अकाउंट फ्रीज हो गया, जैसे यूपीआई में पेमेंट लिया या कहीं से भी जो है पेमेंट आया XYZ और अकाउंट फ्रीज हो गया, जिसमें कस्टमर की या खुद की कोई गलती भी नहीं है। इतने बड़े क्रिएटर ने एक वीडियो बनाया, क्योंकि इस तरीके के वीडियोस यूट्यूब पे आप नहीं देखेंगे, जो इतने बड़े बड़े क्रिएटर होते हैं वो नहीं बनाते इस तरीके का वीडियो। लेकिन आज से करीबन 4 महीने पहले टेक्निकल दोस्त जी ने मेरे को मैसेज किया था, 15 दिसंबर के करीबन जो है, मैं स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा रहा हूं, उनका खुद का अकाउंट फ्रीज कर दिया, जहां पर वो हर तरफ से सही थे, जहां पर उन्होंने कुछ भी जो है उल्टा सीधा नहीं किया, जिसपे जो है जो पैसे उनके पास आए थे उस पर जीएसटी भी उन्होंने पे कर रखी थी, इनवॉइस वगैरह सब थे, लेकिन फिर भी उनका अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया गुजरात साइबर सेल से। मेरे से मिले थे दिसंबर के टाइम में, उन्होंने अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिया, देन फिर मेरे एडवोकेट वहां पर गए और फाइनली उनका अकाउंट अनफ्रीज करा दिया। और इतने टाइम के बाद उन्होंने एक वीडियो बनाया, और वो भी मेरे को नहीं पता था, मेरे को किसी कस्टमर ने भेजा कि सर इस तरीके का एक वीडियो बनाया किसी क्रिएटर ने और मैंने आपको वो लिंक शेयर किया। तो उन्होंने जो है मेरे को तब पता चला, तब मैंने उनको भी शुक्रिया था, बोला कि सर काफी बड़े लोग जो क्रिएटर है वो इस तरीके की बातें नहीं करते, लेकिन फाइनली आपने इस तरीके का वीडियो बनाया, काफी अच्छा किया, क्योंकि लोगों को भी पता चलना चाहिए कि किस तरीके का चीजें चल रही है दुनिया में। आप जब कॉल करते हो किसी को तो उस पर यह तो बताया जाता है कि धोखाधड़ी से बचे, लेकिन इससे कैसे बचे जहां पर आपका एक दुकान है, आपने सामान बेचा और आपको जो यूपीआई करके चला गया वो फ्रॉड का निकला। आपका सीएसपी सेंटर है, अब वहां पर कोई आदमी आता है, बोलता है कि मेरे को कैश की जरूरत है, आप कैश दे दीजिए, मैं यूपीआई कहीं से करवा दे रहा हूं, और जैसे यूपीआई करवाया जाता है और कैश भी चला गया और अकाउंट फ्रीज हो गया, ग्राहक जिसका वो दुकान है वो बेचारा परेशान है, अब दुकानदारी छोड़ के अब वो हर एक अलग अलग स्टेट जो है घूम रहा है और वहां जाके एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि मैंने तो कुछ किया नहीं, मेरा तो कैश भी चला गया और उल्टा आप मेरे से डिस्प्यूट अमाउंट भी मांग रहे हैं। इसलिए जो है टेक्निकल दोस्त जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि इतने बड़े क्रिएटर जिनको लाखों लोग और इनके 2 मिलियन 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, तो इन लोगों का अगर वीडियो इस तरीके का लोग और भी बनाएंगे, जो बड़े बड़े क्रिएटर अगर इस तरीके की वीडियोस बनाएंगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो होगा ही। काफी लोग ये परेशान रहते हैं कि सर इस तरीके से मैंने तो यहाँ पर कुछ नहीं किया, मैंने तो P2P किया था या मैंने गेमिंग ऐप से विड्रॉल लिया था, तो लेकिन आज के डेट में दोस्तों गेमिंग ऐप P2P तो मैं तो कहता हूं कि नहीं करे वही सही है। अब आप किसी के खाते में 2 लाख रुपए, किसी के खाते में FD है, किसी के खाते में बहन की शादी का पैसा है, किसी के खाते में कोई अपनी पूरी लाइफ की इनकम पड़ी हुई है और अकाउंट फ्रीज हो जाता है, लेकिन यहां पर फायदा हो रहा है पुलिस को। अगर आप टेक्निकल दोस्त जी का वीडियो जाके देखेंगे तो उसमें साफ साफ एक एक वर्ड जो बताया गया है वो बिल्कुल सही बताया गया है, क्योंकि काफी क्रिएटर जो है इस तरीके का वीडियोस नहीं बनाते हैं। और हितेश जी जो है, जिनका ये चैनल है टेक्निकल दोस्त जी का जो ये चैनल है, इनका सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि ये डरते नहीं। अगर आप देखेंगे इनके वीडियोस जाके तो उसमें काफी सारे ऐसे जो है वीडियोस है जो डायरेक्टली कंपनी से ही जो है वो पंगा ले लेते हैं। उनके पास नोटिस आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, कंपनी धमकाती है कि भाई ये वीडियो रिमूव करो, लेकिन ऐसे क्रिएटर को ही जो है आगे सपोर्ट भी करना चाहिए और इन फ्यूचर लोगों को भी जो है इसके बारे में बोलना चाहिए, क्योंकि काफी गलत हो रहा है ये। यूपीआई तो बना दिया, लेकिन यूपीआई का गलत तरीके से जो है लोग उसका इस्तेमाल करें। बेचारे जिन्होंने कुछ भी नहीं किया अपनी लाइफ में, जो बेचारे अपने नॉर्मल सैलरी कमा रहे हैं, और एक दिन जो है कोई दोस्त या कोई फ्रेंड को यूपीआई कर देता है या किसी उधारी दे दिया और पता चला कि वो गलत पैसा है, तो यूपीआई में तो नहीं लिखा कि ये गलत पैसा है, इसको लेने से जो है आपका अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। तो इसलिए जो है आज के डेट में अगर आपका कोई ऐसा अकाउंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो उसमें यूपीआई बिल्कुल ही ना ले। अगर आपको पैसा लेना भी है तो कोशिश कीजिए कि कैश में लेके उसको अपने उस अकाउंट में डिपॉजिट करा दीजिए जो आपका इंपॉर्टेंट है। यूपीआई लेंगे अगर उस अकाउंट में जिसमें आपकी सैलरी क्रेडिट होती है या आपके अकाउंट में ज्यादा बैलेंस है, तो कल के डेट में अकाउंट जब फ्रीज होगा और फिर आपको जो है दिल्ली में रहते हैं और आपका अकाउंट बैंगलोर से है, तो आप बैंगलोर जाएंगे और वहां पर उल्टा और खर्चा होगा, आपके साथ ही डील करने लगेंगी पुलिस की, ये दीजिए, ऐसा आप समझ जाएंगे। जो लोग जाते हैं ना दूसरे स्टेट में, वो इस चीज को जानते हैं कि अकाउंट डीफ्रीज कराने के लिए, होल या लीन रिमूव कराने के लिए उनको क्या क्या देना पड़ता है। ये किसी से बात छुपी नहीं है। टेक्निकल दोस्त जी ने भी इस बात को जिक्र किया है कि अगर आप उस स्टेट में जाते हैं तो हवन में जो है और भी सामग्री लगती है। तो इसलिए जो है दोस्तों कि इस तरीके से जो है जो भी यूपीआई है, जो अगर आपको अननोन पर्सन देता है तो इसको बिल्कुल ही ना ले। काफी बार ऐसे भी केसेस आ रहे हैं
कि आप एटीएम के पास खड़े हैं और कोई सामने बंदा खड़ा कह रहा है सर मेरा एटीएम मैं भूल चुका हूं, या जो भी है आप मेरे को यूपीआई में आपको अकाउंट में कर देता हूं, आप मेरे को कैश निकाल के अपने एटीएम से दे दीजिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना, बोलना कि भाई नहीं है मेरे पास। सीधे सिंपल बात है, कहीं आप जहां रहते हो वहां पर भी, या कहीं आप घूमने गए हो और कोई आपको राह चलता हुआ आदमी मिल जाता है कि मैं यूपीआई कर देता हूं 1000 500 200, तो बिल्कुल ना ले। आज की डेट में बहुत ये जो है चीजें चल रही है, लोगों को बहुत ही कम पता है। लोगों को सिर्फ इतना पता है कि धोखाधड़ी से बचे, धोखाधड़ी से बचे वो तो सही है, लेकिन जो यूपीआई पेमेंट आए उससे कैसे बचे, जो गलत है कि सही है ये कैसे, इसको कैसे पता चलेगा। तो इसलिए जो है आज के डेट में जो भी आपका अकाउंट है उसको एक सेपरेट सेफ रखे, ताकि फ्यूचर में जो है आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके अलावा कोई भी डाउट होता है तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं 110% रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।